नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 8 जून सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ प्रमुख बिंदु उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे और उसका शेयर बाज़ार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के मॉनेटरी पॉलिसी। आज के जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जो आउटकम आए उसके अंदर महत्वपूर्ण ये रहा कि जो भी रेपो रेट थे वो अनचेंज रहे 6.5% के ऊपर। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 6 में से 5 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट दिया और इन्फ्लेशन जो है वो यानी कि महंगाई दर वो रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4% की जो टारगेटेड लाइन है उसके ऊपर ही रहने की संभावनाएं बन रही है। इसी के अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ जिसमें अल नीनो का चैलेंज बरकरार है, रशिया यूक्रेन का संकट भी बरकरार है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और जिसके वजह से इन्फ्लेशन हाई रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। मॉनेटरी टाइटनिंग के जो रफ्तार थी वो पिछले महीनों के अंदर धीमी पड़ते हुए दिखाई दी, लेकिन अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार है। इन्फ्लेशन अभी भी अपने टारगेटेड रेट से ऊपर चल रहा है, इसलिए मॉनेटरी टाइटनिंग ज़रूर स्लो हुई है, लेकिन उसके ऊपर निगाहें ज़रूर आरबीआई की रहेगी नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए। 2024 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी की बढ़ोतरी लगभग 8% की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। क्वार्टर 2 की एक्सपेक्टेशंस लगभग 6.5% और क्वार्टर 3 की 6% यानी कि 6% की रखी गई है और क्वार्टर 4 की 5.7% की रखी गई है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जीडीपी ग्रोथ की जो प्रोजेक्शंस आ रही है वो 6.5% के ऊपर आ रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 24 के जो पहले के प्रोजेक्शंस थे आरबीआई के द्वारा वो 5.2% थे इन्फ्लेशन के, जिसको घटाकर अब 5.1% कर दिए गए हैं। हालांकि कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, फिर भी 0.1% का उसमें गिरावट देखने को मिली है। मई 2022 से लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी अभी तक रेपो रेट में हो चुकी है मई 2022 से। लेकिन पिछले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में और इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है और रेपो रेट के अंदर अनचेंज्ड रखा गया है। तो ये था ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ प्रमुख बिंदु। इसी के साथ ही यदि अब हम स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र डालें, शेयर बाज़ार के ऊपर नज़र डालें, तो हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मामूली सी बढ़त के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। और यदि हम बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो वो पिछले लगभग मार्केट ओपन होने के बाद में, मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद में ज़रूर एक अप मूव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में लगातार ये अभी फ़िलहाल फ्लैटिश मूव दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ ही यदि हम इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर नज़र डालें तो कल डाउ जोन्स पॉजिटिव बंद हुए, लेकिन S&P 500 और नास्डैक में गिरावट देखने को मिली थी। और इसी के साथ ही यदि हम डाउ जोन्स बैंक्स के ऊपर नज़र डालें तो उनमें एक अच्छी बढ़ोतरी कल के सेशन में भी देखने को मिली थी और परसों के सेशन में भी देखने को मिली थी, जो कि यह दर्शाता है कि इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन बैंक्स के ऊपर भी ज़रूर देखने को पड़ सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा आगे आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग डेज़ के लिए। और क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर हाइक नहीं देखने को मिला है, जिसके चलते ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा खबर साबित हो सकती है। और हाल ही में लिए गए निर्णय जिसमें 2000 के नोट्स को चेंज और डिपॉजिट का करने की डेडलाइन सरकार के द्वारा रखी गई थी, तो उसका भी इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सकारात्मक पड़ने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि बैंक्स के अंदर अतिरिक्त डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे।
आप नज़र रख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक्स के ऊपर। इन दोनों के अंदर आगे आने वाले सेशंस के अंदर तेज़ी जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।